गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहां पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। सो समरी देखते हैं। समरी में दिख रहा है कि क्लाइंट्स गए मोस्टली बेरिश, डीआईएस गए बेरिश, एफआईआईस गए हैं मोस्टली बुलिश एंड प्रोज गए हैं बुलिश। सो एफआईआईस एंड प्रोज आज बुलिश दिख रहे हैं, बट क्लाइंट्स हमको बेरिश दिख रहे हैं। बट पोजीशन देखते हैं नेट नेट क्या है। सो इंडेक्स फ्यूचर में सबसे ज्यादा अभी किसी के पास इंडेक्स फ्यूचर्स है तो वो क्लाइंट्स ही है। बट द गुड थिंग इज एफआई ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स को रिड्यूस किया है और उन्होंने मतलब आज का जो रैली था, यू कैन से दैट शॉर्ट कवरिंग, मतलब पीपल आर ट्राइंग टू book shorts and that's why the rally came. That's what you can say in the index futures, because कॉल में भी देखोगे तो कॉल में भी अच्छी खासी इन लोगों ने सब पोजीशंस क्लोज ही की है। बट द गुड थिंग इज आई लाइक दिस इज कि प्रोज ने कुछ कॉल्स को बाय किया है और जो रेजिस्टेंस उन्होंने दिया था उसको कवर अप किया है। सो नेट अगर आप देखोगे सो प्रोज अभी भी सेलिंग पे ही बैठे हैं, बट यस इतना नंबर खराब नहीं है। एंड द गुड थिंग केम आउट इज कि क्लाइंट जो बुलिश चल रहे थे वो बेरिश आ चुके हैं। सो मींस गुड थिंग मींस इट इज गुड फॉर द मार्केट, बिकॉज इफ यू सी नाउ सो एफआईआईज आर होल्डिंग अ गुड अमाउंट ऑफ कॉल्स, मतलब जिन्होंने भी बेचा है खरीदने वाला एफआईआई। सो दिस इज लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव फॉर मार्केट। ओनली थिंग इज ही मतलब थोड़ा सा जो खराब मतलब मार्केट के इसमें एक ही है कि इंडेक्स फ्यूचर जो सबसे ज्यादा है वो क्लाइंट के पास है, विच इज नॉट अ गुड थिंग एक्चुअली फॉर द मार्केट एक्चुअली। बट मार्केट ऊपर जाता है तो इस गुड क्लाइंट्स को फायदा होगा। इंडेक्स पुट के बारे में बात करेंगे, दिस इज अ बिग थिंग। ये देखो इतना पुट सेल करके बैठे थे, आज भर भर के इन्होंने पुट बाय किया, उनको लगा मार्केट नीचे जाएगा, सेंटा क्लॉज रैली वैली कुछ नहीं ऐसा लगा रहेगा। एंड देन मतलब ऐसा ही होता है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है, न्यूज फ्लो ऐसा करती है कि कोरोना आया ये आया, चलो पुट धाड़ 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 दे दो इनको और बाद में शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से मार्केट ऊपर लेके जाओ। ऐसा ही किया है, क्लियरली ऐसा किया है। तो एनीवे जो अगर आप देखोगे तो इंडेक्स पुट्स का देखोगे तो अभी द गुड थिंग इज कि अभी प्रोज पुट सेलिंग में आ चुके हैं। एंड द सेकंड गुड थिंग इज आज कुछ एफआई ने भी पुट्स बेचे हैं। तो सो थिंग इज मार्केट को सपोर्ट तो मिल जाएगा कहाँ से। तो परसों की तरह नहीं, परसों की तरह एकदम से, हाँ, इन केस ऑफ गैप अप ओनली, बिग गैप अप, आई एम टेलिंग, इन केस ऑफ बिग गैप अप ओनली वी कैन से दैट कि थोड़ा सा ये सपोर्ट्स वीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मार्केट नीचे आने के चांसेस बढ़ जाता है। बट फ्लैट ओपन होता है तो अच्छा सपोर्ट मिलेगा मार्केट को, तो सपोर्ट हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो जस्ट एक बार देख लेते हैं। तो सपोर्ट देखिए, पुट रेटिंग कहाँ पर हुई है, सबसे ज्यादा पुट रेटिंग अगर हुई है 18,000 पे हुई है, उसके बाद 17,800 पे हुई है और 17,900 पे भी अच्छी खासी पुट रेटिंग है। सो द थिंग इज अगर सपोज मार्केट गैप डाउन खुलता है 17,900 के पास, हम लोग पुट में बैठेंगे 20 कॉल में बैठेंगे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। देन अगर 17,800 के पास भी खुलता है तो भी हम लोग कॉल में बैठेंगे। हाँ, रिमेंबर दिस थिंग कि बड़ा निगेटिव न्यूज नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का वॉर हुआ, ऐसे में हम लोग बाउंस का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। बट यस, तो सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि पुट राइटिंग अच्छी है बट कॉल राइटिंग भी है। तो कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो मोस्टली बैंक्स को थोड़ा सा ये लोग मैनिपुलेट करेंगे। फोकस ऑन आईटी स्टॉक्स, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ। आई एम नॉट श्योर कि कल परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, बट जैसे आज बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग आई है वैसे ही कल आईटी में भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। सो इफ यू आर सीइंग दैट बैंक्स आर गोइंग लिटिल बिट ऑफ साइडवेज ड्यू टू फिन निफ्टी एक्सपायरी, फोकस ऑन आईटी स्टॉक्स। तो दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू, क्योंकि उसमें अभी तक शॉर्ट कवरिंग आना बाकी है। स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे तो ह्यूज शॉर्ट्स को क्लोज किया, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। नाउ सम लॉन्ग्स आर आल्सो एडेड इन सम पोर्शन, 2-3 दिन से लगातार लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं, आज भी लॉन्ग्स ऐड हो चुके। टोटल 74,000 कहाँ से फिगर अचानक से हो गया, विच इज अ रियली गुड थिंग फॉर द मार्केट्स। सो और यहाँ पर भी इनकी पोजीशन सारी क्लोज हो रही है, तो इसलिए इसको ध्यान नहीं देंगे। ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल अभी भी क्लाइंट बुलिश है, पुट्स में भी क्लाइंट बुलिश है और बाकी की स्मार्ट मनी जो है वो बेरिश है। सो बट स्टॉक फ्यूचर्स का यस, द पॉजिटिव न्यूज कमिंग इज कि स्टॉक फ्यूचर्स में
स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने शॉर्ट्स को क्लोज किया है और ओवरऑल नंबर अभी जो एक बार के लिए नेगेटिव में था, आज वो 74,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ पॉजिटिव में जा चुका है. सो नेट नेट अगेन इंडेक्स स्लाइटली बुलिश, क्योंकि सपोर्ट अच्छा मिलेगा इसलिए मिक्स टू बुलिश यू कैन से, बट मिक्स इसलिए कि यहाँ पर इनकी पोजीशन बहुत ही ज़्यादा है. एंड स्टॉक फ्यूचर्स इज, so what I can suggest for stock futures is, if suppose tomorrow world market is little bit also positive is good. If Nifty is slightly in a positive territory means if we are trading above 18,050, so that is also good. So try to identify the sector and then try to identify the stocks in that sector. सो देखिए स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मस्त खरीदी है, स्टॉक फ्यूचर्स खरीदी है, बट कैश में थोड़ी सी बेचा है. बट एनीवे एवरीथिंग इज गुड बिकॉज ये अभी 1.2 तक आ चुका है पुट टू कॉल, सो विच इज अ गुड थिंग अगेन. सो ओवरऑल मिक्स टू, सो ओवरऑल आवर वर्डिक्ट इज द डेटा इज मिक्स टू बुलिश ओनली. बट बुलिश हम लोग तभी जाएंगे कि गैप डाउन हुआ, और अगर गैप अप खुलना है तो उसको 18,000, ये देखो 18,000 के ऊपर भी खुला तो भी चलेगा. छोटा सा रेजिस्टेंस है 18,100, बट याद रखना ये 18,100 बेस्ड ऑन ओए है, बट हमने जो चार्ट्स को ड्रॉ किया था पहले, वो चार्ट के हिसाब से 18,102 इज अ बिग रेजिस्टेंस, क्योंकि पहले वो सपोर्ट था, अभी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा. सो व्हाट वी कैन डू, अगर 18,102 के पास अगर कहाँ पर मिलता है हमको मार्केट, तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड जरूर इनिशिएट कर सकते हैं. टारगेट 50 पॉइंट्स के रहेंगे, बट अगर 18,100 अगर ब्रेक होता है, सो वी कैन सिट फॉर द टारगेट्स ऑफ 18,200 स्ट्रेट अवे. सो ऊपर 100 पॉइंट्स मिलेंगे. याद रखना व्हेनेवर वी टॉक 5 मिनट का कैंडल तो एटलीस्ट क्लोज होने दीजिए उसके नीचे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है. कल हमने क्या डिस्कस किया था, डेटा बेरिश था, क्लोजिंग भी बेरिश थी, बट 17,800 इज अ क्रूशियल लेवल, तो वहां से बाउंस आता है क्या देखेंगे. यस, वहां से ही बाउंस आया. द बैड थिंग इज मंथली अभी भी कैंडल बेरिश इंगल्फिंग है, तो उसको हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते. देन द नेक्स्ट थिंग इज टुडे द कैंडल इज बुलिश इंगल्फिंग, मतलब काइंड ऑफ बुलिश इंगल्फिंग, नॉट टोटली. ये बॉडी थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, बट एनीवे इट्स बुलिश इंगल्फिंग फॉर मी. डेटा भी मिक्स टू बुलिश है. लेवल टू वॉच इज 18,102 जो हमने अभी डिस्कस किया, क्योंकि सी द रीजन आई टेल यू स्ट्रेट अवे. देखो 18,000 के कॉल राइटर्स निकल जा चुके हैं, 18,100 पे बहुत कम कॉल राइटर्स है, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मतलब ये दोनों भी प्रेशर में आके निकाल देंगे और मार्केट को 18,200 तक आराम से पुश करेगा. सो आई एम गिविंग यू द एनालिसिस ऑफ डेटा चार्ट एंड ऑप्शन चेन. सो प्लीज ट्रेड अकॉर्डिंगली. डोंट हरी बरी में कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा. मेरा अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो और एक बार देखा कीजिएगा, क्योंकि कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था 17,780 के नीचे हम लोग बेरिश जाएंगे, बट इसके नीचे एक बार भी कैंडल ने 5 मिनट का भी क्लोज नहीं दिया, तो नहीं देता है तो नहीं ट्रेड करना है. सो क्लियर है. 18,100 पे रिजेक्शन के लिए हम लोग पुट में ट्राई करेंगे. अगर यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता है तो 18,200 आराम से आएगा. ओके, सो दिस इज द वर्डिक्ट. तो बट यस, वीकली और मंथली याद रखना, वीकली एंड मंथली एक बार दिखा भी देता हूँ. वीकली ये देखिए शूटिंग स्टार, देन उसके बाद कंफर्मेशन, तो ये कैंडल मुझे निगेटिव एक्सपेक्टेड है, बट अगर सपोज ये कैंडल पॉजिटिव ही क्लोज होती है, दैट इज अ वेल एंड गुड फॉर अस, फॉर द मार्केट्स. दिस इज अ बिग बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, इसको कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग अभी फिलहाल तो. सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होता है. सो दिस इज डेली के बेसिस पे हमने देख लिया. नाउ लेट्स सी 15 मिनट्स के चार्ज पे या फिर 5 मिनट्स का चार्ज भी लगाए तो भी ऐसे ही काम करेगा. चैनल निकाल देता हूँ. कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि चैनल के नीचे खुलता है तो यहाँ से सपोर्ट लेके, सॉरी यहाँ से रिजेक्शन लेके हम लोग यहाँ पर टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, या फिर ऊपर खुलता है तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर भी देखना 5 मिनट का कैंडल इसके ऊपर ही, मतलब इधर रुका ही नहीं, वो ऐसा इतना फास्ट गया कि, तो व्हाट आई कैन टेल यू, आई टुक अ ट्रेड फॉर 1850, तो 18,880 को मैंने इमीडिएटली 17,880 को मैंने इमीडिएटली निकाल दिया था ट्रेड पुट का. सो आई टुक अ स्टॉप लॉस टू ट्रेड, इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आई इमीडिएटली कन्वर्टेड पोजीशन टू द बैंक निफ्टी का कॉल. तो कॉल क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, मतलब निफ्टी.
सो दैट्स इट। सो 5 मिनट के चार्ट पे सेम ही लेवल से कुछ भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। 18,100 के पास में हम लोग पुट लेंगे, उसके ऊपर का 5 मिनट का कैंडल क्लोज देते हैं, हम लोग कॉल में बैठ जाएंगे। सॉरी, थोड़ा थोड़ा खराब है। सो यस, एंड देन सिमिलरली 18,000 के नीचे अगर 18,000 के नीचे हम लोग अगर सस्टेन करते हैं तो ऑप्शन चेन मुझे ये बता रहा है कि हम लोग वापस से 17,800 के पास जा सकते हैं। बट अगेन इफ 17,900 से हमको अच्छा खासा रिवर्सल दिख रहा है तो अगेन प्ले फॉर लॉन्ग ओनली। 70,000 के नीचे 70,900 के नीचे अगर 5 मिनट के अंदर वापस से क्लोज होता है तो देन प्ले फॉर 70,800। सो 100 पॉइंट्स का ही मिलेगा। कल इतना ट्रेंडिंग डे नहीं मिलेगा ऐसा दिख रहा है। विक्स भी आज थोड़ा सा कम हुआ है। सो ट्रेड केयरफुली, थोड़ा सा मोस्टली लॉट साइज कम ही रखिएगा, कुछ मजा नहीं है अभी क्या, तो मतलब मजा नहीं इन द सेंस कि आई थिंक ये एफआई मोस्टली छुट्टी पे रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।